नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी 4 अंगुल नीचे लेकर। ये कहानी मैंने 4 मई 2012 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ कहानी 4 अंगुल नीचे। सभी ग्रह नक्षत्रों की प्रभा छीनकर सूर्य ने आकाश के पूरी छोर पर आधिपत्य किया तो समूचा कुरुक्षेत्र प्रकाश से नहा गया। एड देकर उनके सारथी अरुण ने रथ आगे किया तो रथ के पार्श्व भाग में खड़े दिनकर यूं दहकने लगे जैसे समरांगण में खड़ा सूर जलती आंखों से शत्रुओं की ओर देखता है। आज युद्ध का 15वां दिन था। रथ पर सवार आचार्य द्रोण ने स्वयं द्वारा निर्मित सैन्य व्यूह को निहारा तो वे आश्वस्त हो गए कि आज युद्ध निर्णायक स्थिति में पहुंच जाएगा। सम्रांगण में मंद मंद वायु चलने से छाती तक आती उनकी लंबी सफेद दाढ़ी झूलने लगी थी। सर पर जूड़ा, उन्नत ललाट, रोष भरी आंखें, तीखी नाक, चौड़ी छाती, श्वेत वस्त्र एवं कमर पर कसे तुणीर से द्रोण ऐसे लग रहे थे मानो क्षत्रिय वेश धरे कोई ब्राह्मण रणभूमि में खड़ा हो। तपाए हुए कुंदन के समान उनके चेहरे एवं अंग कांति को देख ऐसा लगता था मानो एक और सूर्य रणभूमि में उगाया हो। भीष्म वध के पश्चात वे ही कौरवों के सेनापति थे एवं गत दिनों रणभूमि में उन्होंने ऐसा कह ढाया कि समूची पांडव सेना त्राहिमाम कर उठी। कितने ही रथी, अतिरथी एवं महारथियों का वध कर उन्होंने सिद्ध कर दिया कि उनके जीते जी कौरवों का पराभव असंभव है। कुरुवंश के प्रति उनकी प्रतिबद्धता एवं समर्पण देख पांडव हतप्रभ थे। इतना होते हुए भी द्रोण की प्रतिबद्धता को लेकर दुर्योधन आशंकित था। जैसे कोई प्रेतग्रस्त व्यक्ति कभी सुस्थिर नहीं होता, संशयग्रस्त दुर्योधन भी द्रोण के पांडव प्रेम, विशेषतः उनके शिष्य अर्जुन के प्रति उनके स्नेह के चलते आशंकित था। उसे ऐसा लग रहा था मानो द्रोण शरीर से तो युद्ध कर रहे हैं, मन से नहीं। वह जानता था कि आचार्य ठान ले तो पांडव पल भर भी समरभूमि में नहीं टिक सकते। दाएं कंधे से धनुष उतारकर द्रोण ने बायां हाथ तरकश पर रखा ही था कि दुर्योधन को रथ के समीप देख चौंके। रथ उनके निकट आया तो दुर्योधन ने सारथी को रथ रोकने का आदेश दिया। शीघ्र ही रथ से उतरकर दुर्योधन द्रोण के रथ पर चढ़ा एवं उनके चरणों के समीप जाकर यूं बैठ गया जैसे कोई भयातुर बालक अपने संरक्षक के समीप आकर बैठ जाता है। उसे यूं बैठा देख द्रोण ने धनुष पुनः कंधे पर रखा एवं तत्पश्चात दोनों हाथों से दुर्योधन को उठाकर बोले, पुत्र, क्या बात है? आज तुम आशंकित एवं उदास लग रहे हो। आशंकित होना स्वाभाविक है आचार्य। आप देख नहीं रहे जयद्रथ वध के पश्चात अर्जुन का हौसला अनंत गुना बढ़ चला है। आप जैसे सूरमा के समरभूमि में होते हुए भी जयद्रथ को मारकर उसने अभिमन्यु वध का बदला ले लिया। जयद्रथ के पतन ने पांडवों में उत्साह का ऐसा शंख फूंका है कि वे बाढ़ के पानी की तरह बढ़े जा रहे हैं। उनके मर्मांतक प्रहारों ने हमारे सैनिकों को हतोत्साहित एवं क्षुब्ध कर दिया है। तुम व्यर्थ चिंता कर रहे हो पुत्र। युद्ध में बहुधा ऐसा होता है, कभी एक पक्ष तो कभी दूसरा पक्ष घात प्रतिघात करता ही है। अगर उन्होंने जयद्रथ को मारा है तो हमने भी उनके अनेक सूरमाओं को धूल चटाई है। तुम निशंक रहो। आज जो व्यूह मैंने बनाया है उससे युद्ध अपराह्न तक तुम्हारे पक्ष में आ जाएगा। दुश्रेष्ठ, आप अब तक ऐसा ही कहते आए हैं, पर ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी कि मैं कह सकूं कि युद्ध का ऊंट हमारी करवट बैठ गया है। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो?
आचार्य, आप संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता हैं। सभी दिव्यास्त्र आप में प्रतिष्ठित हैं। आप चाहें तो इन अस्त्रों द्वारा पांडवों का समूल नाश कर सकते हैं। आपके इन अस्त्रों के आगे पांडव तो क्या, देव, दानव एवं असुर तक नहीं ठहर सकते। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि शक्तिमान होते हुए भी आप तटस्थ क्यों हैं। पांडवों, विशिष्ट आपके शिष्यों के प्रति आपकी सहानुभूति मुझे विचलित कर रही है। आप समर्थ होते हुए भी पांडवों को लगातार समाधान क्यों देते चले जा रहे हैं। आपके तटस्थ भाव एवं स्नेह से वे दिन दिन पुष्ट हो रहे हैं। आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुम्हें क्या मेरी प्रतिबद्धता पर शंका हो आई है दुर्योधन? क्या तुम नहीं जानते कि नमक का मूल्य अदा करने के लिए द्रोण प्राण तक दे सकता है? आज ये संशय तुम में क्यों कर प्रविष्ट हो गया? विप्रवर, क्षमा करें, मेरा संशय गलत नहीं है। सभी जानते हैं आप जैसे सूरमा के होते युद्ध में हमारी स्थिति यथावत नहीं रह सकती। आप जब चाहे युद्ध का पासा पलट सकते हैं, परंतु लगता है आप युद्ध तो मेरी ओर से कर रहे हैं, सेनापति कौरव सेना के हैं, लेकिन विजय उन्हें दिलाने पर आमादा हैं। हम आपके दमखम पर लड़ रहे हैं तो हमारे सैनिक हिम्मत पस्त क्यों हैं? आप उन दिव्यास्त्रों का प्रयोग क्यों नहीं करते जिनके आगे कोई नहीं टिक सकता? क्या ये अस्त्र किसी अन्य प्रयोजनार्थ रख रखे हैं? पुत्र, लगता है तुम होश खो बैठे हो। युद्ध परिणाम मांगता है आचार्यवर। मुझे परिणाम की प्रतीक्षा है, प्रवचन की नहीं। यह आपका गुरुकुल नहीं, समरभूमि है। दुर्योधन के ऐसा कहते ही द्रोण की आंखों से चिंगारियां बरसने लगी। जैसे अंतिम चुनौती मिलने पर तेजस्वी योद्धा अपना सब कुछ दांव पर लगाने को उद्यत हो उठता है, वही दशा अब द्रोण की थी। पुत्र, अगर तुमने इतना ही कह दिया है तो अभय होकर जाओ। आज अपराह्न तक मैं युद्ध तुम्हारे पक्ष में कर दूंगा। द्रोण प्राण हारेगा, वचन नहीं। कहते कहते द्रोण के सभी अंग क्रोध से जल उठे। दुर्योधन ने अब वहां से प्रयाण करना उचित समझा। नीचे उतरकर वह रथ पर चढ़ा एवं देखते ही देखते उस दिशा में चला गया जहां कर्ण पांडवों को ललकार रहा था। द्रोण अब प्रज्वलित अग्नि के समान युद्ध भूमि में खड़े थे। उनकी आंखें अंगारे उगलने लगी थी। दुर्योधन के वाक बाणों ने उन्हें भीतर तक दग्ध कर दिया था। धनुष हाथ में लेकर उन्होंने एक बार पुनः स्वनिर्मित व्यूह को निहारा एवं सारथी को रथ युद्ध भूमि के बीच खड़ा करने का आदेश दिया। युद्ध भूमि के मध्य रथ खड़ा होते ही पांडव सेना पर काल छा गया। उन्होंने ऐसी बाण वृष्टि की कि पांडव त्राहिमाम कर उठे। अपने बाणों से उन्होंने असंख्य पांडव सैनिकों को बींध डाला। उनकी बाण वृष्टि के आगे न आकाश दिखता था, न पृथ्वी एवं न ही दिशाओं का बोध होता था। उनके तीखे बाणों से पांडवों के अनेक रथी रथहीन हो गए। ऐसा लग रहा था मानो कोई तेज पुंज आज रणभूमि में आविष्ट हो गया हो। आज द्रोण नहीं, साक्षात यम रणभूमि में आग के पुतले की तरह खड़े थे। द्रोण के इस रूप को देख पांडव थर्रा उठे। मृत्यु को समीप देख असंख्य पांडव वीर वहां से भाग चले। स्तंभित अनेक योद्धाओं के पांव रणभूमि से चिपक गए। कुपित द्रोण अब कह ढा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आज रणभूमि में कोई जीवित नहीं बचेगा। वे न भीम के वश में थे न अर्जुन के। देखते ही देखते रणभूमि में खून की नदियां बह चली। केश, कवच एवं मुंडों के कट कट कर गिरने से वहां ऐसी कीच मची कि आकाश मांस भोजी गिद्धों से भर गया। अब धूम रहित अग्नि के समान द्रोण अकेले रणभूमि में प्रज्वलित हो रहे थे। संपूर्ण समरभूमि
आज उनकी शौर्य गाथा लिख रही थी। उनसे युद्ध करना तो दूर, कोई उनसे आंख मिलाने तक का साहस नहीं कर पा रहा था। दूर अर्जुन के रथ पर बैठे द्रोण के इस रूप को देख कृष्ण ने क्षण भर में अनुमान लगा लिया कि द्रोण यूं ही कहर बरपाते रहे तो युद्ध आज ही अंतिम स्थिति में पहुंच जाएगा। वे गंभीर होकर अर्जुन से बोले, पार्थ, तुम कैसे योद्धा हो? क्या तुम देख नहीं रहे कि द्रोण यूं ही युद्ध करते रहे तो अपराह्न तक तुम्हारा पराभव निश्चित है? क्या तुम भूल गए कि युद्ध पूर्व तुम्ही ने युधिष्ठिर को वचन दिया था कि तुम्हारे होते युद्ध में उनकी पराजय नहीं हो सकती? उस वचन का क्या होगा? द्रौपदी के अपमान का बदला तुम फिर कैसे लोगे? माधव, मैं प्रयास में कोई कमी नहीं रख रहा, पर आज जाने आचार्य को क्या हो गया है। वे रोके नहीं रुक रहे। किस दुर्भाग्य के प्रेरे आज मेरे बाण भोथरे हो गए हैं। तो क्या इन्हीं भोथरे तीरों से तुम विजय का वर्ण करोगे अथवा विकल्प पर भी चिंतन करोगे? युद्ध जितना बाणों से लड़ा जाता है उससे कहीं अधिक बुद्धि एवं कौशल से लड़ा जाता है। आप ठीक कह रहे हैं माधव, आप ही कोई उपाय सुझाएं कि अब हमें क्या करना चाहिए। पार्थ, द्रोणाचार्य संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ हैं। जब तक इनके हाथ में धनुष है तब तक तुम्हें विजय की आकांक्षा त्याग देनी चाहिए। धनुष हाथ में रहते वे दुर्जयी हैं। संग्राम में हथियार डलवाकर ही इन्हें मारा जा सकता है। लेकिन क्या आचार्य को धनुष विहीन करना सरल है? युद्ध में युक्ति महत्वपूर्ण है अर्जुन। इस संसार में हर व्यक्ति, चाहे वह महापुरुष ही क्यों न हो, मोह की किसी कमजोर कड़ी से बंधा होता है। यह कमजोरी ही अंततः उसके सर्वनाश का कारण बनती है। आचार्य, द्रोण तो महायोगी है प्रभु, भला उनकी क्या कमजोरी हो सकती है? मोह की दुष्कर दीवारों को लांघना महायोगियों के लिए भी सरल नहीं है अर्जुन। क्या तुम नहीं जानते वे पुत्र अश्वत्थामा पर अगाध स्नेह रखते हैं। अश्वत्थामा उनकी द्वितीय आत्मा है। द्रोण के प्राण अश्वत्थामा में बसे हैं। वे सब कुछ सहन कर सकते हैं पर अश्वत्थामा का वध सहन नहीं कर सकते। पुत्र उन्हें प्राणों से अधिक प्रिय है। लेकिन अश्वत्थामा आज युद्ध के उस पार है, उसका वध असंभव है माधव। अगर उसका वध न हुआ तो कल समय तुम्हारी पराजय गाथा लिख देगा। मैं ऐसे कल को नहीं देखना चाहता जहां अधर्म धर्म को हराकर अट्टहास करे। हमें कोई युक्ति सोचनी ही होगी। कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन का हौसला पस्त हो गया। अपने सखा की ऐसी दशा देख कृष्ण बोले, अगर कोई द्रोण के समीप जाकर यह कहे कि अश्वत्थामा मारा गया तो द्रोण ये सुनकर अवश्य ही धनुष रख देंगे। उनके जीवन में तब कुछ भी सार्थक न बचेगा। अश्वत्थामा के अभाव में वे प्राण त्यागना उचित समझेंगे। कृष्ण ये योजना बना ही रहे थे कि उसी क्षण भीम एवं युधिष्ठिर उनके समीप आए। कृष्ण ने उनसे भी मंत्रणा कर योजना बताई तो अर्जुन एवं युधिष्ठिर दोनों ने इस योजना पर असहमति प्रकट की। युधिष्ठिर ने तो यहां तक कह दिया कि कम से कम वे तो इन शब्दों का उच्चारण नहीं करेंगे। युधिष्ठिर की बात सुनते ही कृष्ण कुपित हो गए एवं रोष में भरकर बोले, युधिष्ठिर, तुम्हारे ऐसा न कहने पर तुम्हारी हार निश्चित है। माधव, सत्य बोलकर प्राप्त की गई पराजय भी मेरे लिए श्रेष्ठकर है। मेरे मत में झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। झूठ बोलकर प्राप्त की गई विजय मुझे राज्य तो प्रदान कर देगी पर इससे मेरी आत्मा का पतन निश्चित है। सत्य का अर्थ अत्यंत गूढ़ है युधिष्ठिर। वह सत्य जो अधर्म को प्रश्रय दे, झूठ से भी बढ़कर है। इससे तो वह झूठ श्रेष्ठकर है जो धर्म की रक्षा करता है। माधव,
इस तरह हर व्यक्ति सत्य एवं झूठ का अपना अपना अर्थ लगाकर आचरण करने लगे तो लोक व्यवहार भ्रष्ट नहीं हो जाएगा। जगत में पाप पुण्य की कोई सीमा रेखा नहीं होती युधिष्ठिर। क्या पाप है, क्या पुण्य, क्या सत्य है, क्या असत्य, इसका निर्धारण श्रुतियों से कहीं अधिक समय काल एवं परिस्थितियां तय करती है। जगत का कोई भी सिद्धांत पत्थर की लकीर नहीं होता। हर सिद्धांत में इतनी लोच तो होनी ही चाहिए कि वह परिस्थिति जन्य समायोजन कर सके। जिसे धारण न किया जा सके वह धर्म कैसा? धर्म का अभ्युदय प्राणियों के कल्याण के लिए हुआ है। किसी सज्जन की प्राण रक्षा अथवा धर्म की रक्षा के लिए बोला गया झूठ निसंदेह सत्य बोलने से कहीं अधिक कल्याणकारी है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हम सत्य बोल रहे हैं या झूठ, महत्वपूर्ण यह है कि हमारे सत्य अथवा असत्य बोलने से हम किस प्रयोजन को सिद्ध कर रहे हैं। माधव, अश्वत्थामा की मृत्यु का असत्य समाचार देना मेरी राय में अधर्म ही है। ऐसा कहना मेरा स्वार्थ नहीं तो और क्या होगा। असत्य का सहारा लेकर मैं अपने ही आचार्य का वध करूं, इससे पातकी एवं अधम कार्य और क्या हो सकता है। तुम ऐसा नहीं कह सकते तो आज संध्या पूर्व तुम्हारा पराभव निश्चित है। अगर युद्ध दुर्योधन के पक्ष में गया तो समय तुम्हारे धर्म की नहीं, तुम्हारी मूढ़ता एवं कायरता की गाथाएं लिखेगा। तुम्हारा सैद्धांतिक हठ अधर्म को पल्लवित करने में ही सहायक होगा। स्मरण रहे कि इतिहास विजेताओं का ही लिखा जाता है। कृष्ण युधिष्ठिर के संवाद को बढ़ते देख भीम आगे आकर युधिष्ठिर से बोले, आर्य, हमारे पास एक हाथी है जिसका नाम अश्वत्थामा है। अगर हम इस हाथी को मारकर आचार्य को संदेश दें कि अश्वत्थामा मारा गया है तो इसमें झूठ क्या होगा। असत्य को सत्य में लपेटकर बोलना सीधे झूठ कहने से कहीं अधिक बुरा है। ये छल नहीं तो और क्या है भीम। अच्छा होगा यह कार्य तुम ही करो। मुझसे अगर पूछा गया तो मैं वही कहूंगा जो वस्तुतः हुआ है, युधिष्ठिर बोले। कृष्ण का इशारा पाकर तब भीम ने गदा के भयंकर वार से उस हाथी का वध कर दिया एवं मध्याह्न के सूर्य की तरह चमकते द्रोण के समीप जाकर संदेश दिया, आचार्य, अश्वत्थामा मारा गया है। भीम का संदेश सुनकर आचार्य सन्न रह गए। वे शोक से व्याकुल हो उठे। उनकी दशा ऐसी हो गई मानो खेती पर पाला पड़ गया हो। लेकिन संदेश चूंकि भीम ने दिया था, वे तुरंत पूर्वावस्था में आ गए। उन्हें लगा भीम स्वार्थवश झूठ बोल सकता है। वह बचपन से ऐसा करता आया है। झूठ बोलने के लिए मैंने उसे अनेक बार प्रताड़ित भी किया है। मैं ऐसे व्यक्ति की सूचना पर विश्वास क्यों करूं। मेरा पुत्र अजय है। पांडव वीरों में कोई ऐसा नहीं है जो इतना शीघ्र उसका वध कर सके। मेरी ही तरह उसमें सारे अस्त्र प्रतिष्ठित हैं। अगर ऐसा होता तो कौरव सेना में कोलाहल मच जाता। भीम के संदेश को दरकिनार कर द्रोण पुनः युद्ध करने लगे। उस समय वे धृष्टद्युम्न के साथ युद्ध कर रहे थे, जिसने अपने पिता द्रुपद के वध के पश्चात द्रोण वध की प्रतिज्ञा की थी। ऐसे आतताई एवं अमर्ष भरे शत्रु के आगे जरा सी असावधानी प्राणघातक बन सकती थी। द्रोण पुनः काल बनकर धृष्टद्युम्न तथा उसकी सेना पर छा गए। एक बार फिर त्राहिमाम हो गया। जैसे प्रज्वलित अग्नि घास के ढेर को जला देती है, द्रोण के बाणों ने पांडव सेना को देखते देखते दग्ध कर दिया। सैनिकों की कटी हुई भुजाएं एवं मुंड देखकर पांडव स्वयं उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। सूर्य भी अब आकाश को आधे से ऊपर पार कर चुके थे। द्रोण के पकड़ बाणों की तरह रणक्षेत्र में उनकी तेज किरणें चमकने लगी थी। द्रोण युद्ध तो कर ही रहे थे, द्वंद्व में भी थे। उनके अवचेतन मन में अब भी भीम का संदेश विचर रहा था।
संदेह असंदेह के मध्यांतर पर खड़े द्रोण असमंजस में थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। इधर युधिष्ठिर कृष्ण से वार्ता के पश्चात दुविधा में थे कि वे क्या करें क्या न करें। क्या माधव सही कह रहे हैं? अगर युद्ध दुर्योधन के पक्ष में गया तो निश्चय ही समय दुर्योधन की विजय गाथा लिखेगा। द्रौपदी एवं हम पर हुए अन्याय एवं हमारे पक्ष में लड़कर वीर गति प्राप्त होने वाले वीरों के वंशज फिर यही कहेंगे कि मात्र युधिष्ठिर के दृष्टिकोण ने हमारा महाविनाश कर दिया। पृथ्वी पर तब असत्य ही मुंह चढ़कर बोलेगा, कृष्ण ठीक ही कहते हैं कि इतिहास विजयी वीरों का लिखा जाता है। तो क्या फिर मैं असत्य का वर्ण करूं? यही सोचते सोचते वे भयग्रस्त एवं उद्विग्न हो गए। पराभव का दंश उनकी आत्मा को कचोटने लगा एवं विजय की आकांक्षा उनके सर चढ़ बैठी। भावी प्रबल है। युधिष्ठिर ऐसा सोच ही रहे थे, तभी आसमान में विचरते एक काले मेघ ने सूर्य को अवृत कर लिया। ठीक उसी समय द्रोण युधिष्ठिर से कुछ दूरी से होकर गुजरे। वे आगे बढ़ ही रहे थे कि भीम का संदेश पुनः उनके मन व्योम पर छा गया। आसमान के काले मेघ की तरह एक बार पुनः संदेह ने उनकी आत्मा को जकड़ लिया। जिस पुत्र के किंचित दुख से वे व्यथित हो उठते थे, आज उसके मृत्यु के समाचार की भी क्या वे पुष्टि नहीं करेंगे? क्या द्रोण इतना गिर गया है? संदेह से भरे व्यथित द्रोण ने दूर रथ पर खड़े युधिष्ठिर से पूछा, पुत्र अश्वत्थामा कहां है? उन्हें पूरा विश्वास था कुंती पुत्र युधिष्ठिर इस राज्य के लिए तो क्या 3 लोकों के लिए भी असत्य नहीं बोलेंगे। बचपन से ही उनकी सत्यवादिता पर उन्हें निष्ठा थी। युधिष्ठिर ने आचार्य को सुना एवं क्षण भर के लिए रणभूमि की ओर देखा। युद्ध की दशा देखकर उन्होंने सहज ही आंक लिया कि द्रोण ने कुछ समय और युद्ध किया तो सर्वनाश निश्चित है। असत्य के भय एवं विजय की आकांक्षा के मध्य उनका द्वंद्व असंख्य गुना बढ़ गया। देखते ही देखते विजय की आसक्ति ने सत्य को वैसे ही दबोच लिया जैसे बाज कबूतर को दबोच लेता है। आचार्य ने जब पुनः पूछा तो युधिष्ठिर सक पकाकर तेज आवाज में बोले, आचार्य अश्वत्थामा मारा गया है। तत्पश्चात अत्यंत धीमी आवाज में ओठों ही ओठों में बुदबुदाए, लेकिन वह हाथी था। युद्ध के तुमुल नाद में उनके प्रथम शब्द प्रखर होके गूंजे, परंतु अंतिम शब्द कोलाहल में बिखर गए। युधिष्ठिर के मुंह से ऐसा सुनकर द्रोण वहीं खड़े रह गए। उनका शरीर शिथिल हो गया, गला सूख गया एवं वाणी मूक हो गई। क्षण भर के लिए वे स्तंभित हो गए। पुत्र शोक से संतप्त द्रोण की आंखें डबडबाई। वे जीवन से निराश एवं उद्विग्न हो उठे। उनकी चेतना शक्ति लुप्त हो गई एवं असहज उन्होंने धनुष कांधे से उतारकर नीचे रख दिया। द्रोण से निरंतर आहत धृष्टद्युम्न के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। अपलक बिना समय गंवाए धृष्टद्युम्न चमचमाती तलवार लेकर द्रोण के रथ की ओर यूं बढ़ा जैसे बाज सर्प की ओर बढ़ता है। सभी के देखते वहां एक तलवार चमकी एवं महारथी द्रोण का सर कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। दूर रथ पर खड़े युधिष्ठिर ने इस विभत्स दृश्य को देखा एवं चुपचाप सर नीचे कर खड़े हो गए। कहते हैं इसके पूर्व युधिष्ठिर का रथ पृथ्वी से 4 अंगुल ऊंचा रहा करता था, लेकिन इस घटना के पश्चात उनके रथ के घोड़े धरती का स्पर्श कर चलने लगे। संसार में उन लोगों का फिर कितना पतन होगा जो किंचित स्वार्थवश घड़ी घड़ी झूठ बोलते हैं। धन्यवाद।